जय मसीह की। और आज की अपडेट में हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा की पहचान, यदि बाइबल में हम देखें तो पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। जैसा कि लूका 6 अध्याय उसका 44 पद कहता है, हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। मत्ती 7 अध्याय उसका 16 पद कहता है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। पवित्र आत्मा को भी फलों से पहचाना जाता है, क्योंकि गलातियों 5 अध्याय उसका 22 और 23 पद कहता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के फलों में सबसे पहला फल प्रेम है। और परमेश्वर ने जगत से उस समय प्रेम किया कि जब जगत पाप में डूबा हुआ था, और इस पाप में डूबे हुए जगत में उसने अपने प्रिय बेटे को भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि वो पापी जगत से भी प्यार करता था, और इस पापी जगत को बचाने के लिए उसने अपने प्रिय बेटे को भेजा। प्यार ये है। और हम देखें तो लूका 5 अध्याय का 32 पद कहता है कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने बुलाने आया। प्रभु यीशु मसीह पापियों से प्यार करता है, और पवित्र आत्मा का पहला फल ही प्रेम है। और अगर हम प्रेम की बात करें तो प्रेम पवित्र आत्मा का पहला फल है। यदि हमारे अंदर प्रेम, पवित्र आत्मा का आभास है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, तो उसका एक पहला फल हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में, हमारी बोली में, हमारे अंदर दिखाई देना चाहिए कि हमारे अंदर प्रेम है। क्योंकि लूका 19 अध्याय और उसका 10 पद कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। और यूहन्ना 10 अध्याय उसका 16 पद कहता है, मेरी और भी भेड़ हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका लाना भी अवश्य है, वे मेरा शब्द सुनेंगी। देखिए, अभी हमने देखा कि पापी जगत को बचाने के लिए यीशु मसीह ने कहा, मेरी और भी भेड़ हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उन्हें भी लाना अवश्य है। वो खोई हुई है इस पापी संसार में, और जब पापी संसार में खोई हुई हैं तो प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि उसके सेवक उस संसार में जाकर उसकी खोई हुई भेड़ों को लेकर के आए। यदि हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह अपनी भेड़ों को खोजता 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 सामरियों के कुएं तक चला गया, जहां यहूदी लोग नहीं जाते थे। यीशु मसीह अपनी भेड़ को खोजता हुआ चला गया, और वहां एक स्त्री पानी भर रही है, और जब यीशु मसीह ने उससे अपने वचन की बात की तो वो अपना घड़ा, पानी सब छोड़कर जगह जगह यीशु का प्रचार कर रही है। वो उसकी खोई हुई भेड़ है। आज हम अपने पवित्र आत्मा, अपने आप को पवित्र आत्मा कहकर घर में बैठे हुए हैं, और कह रहे हैं कि उसकी भेड़ों की बात कर रहे हैं। उसकी भेड़ें संसार में जो खोई हुई हैं वो कैसे आएंगी? यदि हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह 99 को छोड़ करके बात बताता है कि 99 को छोड़कर चरवाहा एक भेड़ के पीछे चला जाता है, और खोई हुई भेड़ को जब ढूंढ लेता है तो कांधों पर रखकर खुशी मनाता है और आनंदित होता है, क्योंकि उसकी खोई हुई भेड़ मिल चुकी है। ये प्यार है। अगर हमारे अंदर प्यार होगा तो हम उस खोई हुई भेड़ों को ढूंढेंगे, और प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि उसकी खोई हुई भेड़ें उसके गले में आए, लेकिन वो ऐसे नहीं आएंगी जब तक हम उनके पास नहीं जाएंगे। आज हम कहते हैं हम दुनियावी शादी में नहीं जाएंगे, यीशु मसीह दुनियावी शादी में गया। हम कहते हैं हम उसके घर नहीं जाएंगे, यीशु मसीह शमौन फरीसी के घर में गया, जहां उसका आदर भी नहीं हुआ, निरादर हुआ, और वो प्यार के खातिर उसके घर गया, और वहां एक रूह बचाई गई। वहां एक पापी स्त्री आ जाती है और यीशु मसीह के पैरों को अपने आंसुओं से धोने लगती है। ये प्यार है, प्यार का पहला फल है। आज हम देखते हैं कि वो पवित्र आत्मा का जो प्रेम का फल है, और जो प्रेम है वो दीवारों पे चिपका हुआ है। सिद्ध मनुष्य के दिल डॉल में एक सबसे ऊपर प्रेम लिखा हुआ है, लेकिन वो दीवार पर है, वो हृदय में नहीं है, किसी से हाथ मिलाने में नहीं है, किसी दीन दुखी के पास जाने के लिए नहीं है, वो बस मंच पर चिपका हुआ है। सिद्ध मनुष्य का दिल डॉल तो बना लिया, लेकिन दीवार पर चिपका दिया है। अब वो हाथ नहीं मिलाएंगे किसी से, अब वो किसी के घर नहीं जाएंगे, अब वो अपने घर बैठ गए पवित्र आत्मा बन करके कि मैं पवित्र आत्मा हूं।
लेकिन यीशु मसीह दुनियावी लोगों के घर गया अपनी भेड़ों को ढूंढने के लिए, और वो चाहता है कि मेरे सेवक मेरी खोई हुई भेड़ों को वापस लेकर के आए। मत्ती की पुस्तक उसका 10 अध्याय का 16 पद कहता है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। आज जब वो भेड़ों में नहीं जा सकते तो भेड़ियों में जाने की बात तो उनके बस की बात नहीं है, वो जो चले जाएं। वो घर में बैठकर अपने आप को पवित्र आत्मा कह रहे हैं। यीशु मसीह पापियों में गया, यीशु मसीह कोड़ियों के पास गया, यीशु मसीह चुंगी लेने वालों के पास गया। जो आज अपने आप को पवित्र आत्मा कहने वाला व्यक्ति नहीं जा सकता, लेकिन यीशु मसीह वहां पर गया, उसके चेले वहां पर गए। मेरे साथियों, परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, यूहन्ना 1 अध्याय उसका 20 पद कहता है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रख सकता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। जब वो आज जमीन पर अपने भाई से प्रेम नहीं रख सकता, तो वो परमेश्वर से कैसे प्रेम रख सकता है। और कह रहा मैं पवित्र आत्मा हूं, और पवित्र आत्मा का जो पहला फल है प्रेम, वो दिखाई नहीं देता। पेड़ की पहचान तो उसके फलों से होती है। यीशु मसीह तो पापियों के पास गया, गुनाहगारों के पास गया, दुनियावी शादियों में गया। गलील के कानाए शहर में दुनियावी शादी हो रही थी, वहां पर गया और उसने एक आश्चर्य कर्म भी किया। लेकिन आज हम कहते हैं आज हम वहां नहीं जाएंगे, आज हम वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा बन चुके हैं। और पवित्र आत्मा कभी बना नहीं जा सकता। पवित्र आत्मा जुम्बस करता है, पवित्र आत्मा समाता है। मैंने बहुत सारी अपडेट्स में आपको बताया कि पवित्र आत्मा बन नहीं जाता आदमी, बल्कि पवित्र आत्मा उसके अंदर समाता है। पहला यूहन्ना और उसका 7 पद कहता है, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम रखता है वह परमेश्वर से प्रेम रखता है, परमेश्वर को जानता है। आज पवित्र आत्मा मुझे और आपको बुला रहा है। आप कहें मैं पवित्र आत्मा बन गया। मैं प्रकाशित वाक्य जो बाइबल की लास्ट बुक है, किताब है, मैं उसमें से आपको पढ़वा रहा हूं। पवित्र आत्मा आज भी बुला रहा है। पवित्र आत्मा बन नहीं सकता। मनुष्य अपने आप को ये नहीं कह सकता मैं पवित्र आत्मा हूं, बल्कि पवित्र आत्मा आज भी पुकार रहा है। और क्या पुकार रहा है? देखिए प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 17 पद कहता है, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाले भी कहें आ। जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेंत मेंत पिए। पवित्र आत्मा बुला रहा है, आ। दुल्हन बुला रही है, आ। समय आ गया है कि हम मनुष्यों के सहारे नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के चलाए चलें। आज पवित्र आत्मा के चलाए चलने का वक्त है। यशाया 60 अध्याय उसका 1 पद कहता है, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा उजाला आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। किसी मनुष्य का उजाला नहीं, बल्कि परमेश्वर का उजाला। आज मनुष्य ठग विद्या, चतुराई, भ्रम की युक्ति, उपदेश के हर एक झोंके के उछाल में अपने आप को ही पवित्र आत्मा कह रहा है, जबकि वचन कहता उठ और प्रकाशमान हो, तेरा उजाला आ चुका है। आज आपको वचन के उजाले में चलने की जरूरत है। आज मुझे वचन के उजाले में चलने की जरूरत है मेरे प्रियो, क्योंकि व्यवस्था विवरण 12 अध्याय उसका 32 पद कहता है, जितनी बातों की मैं तुझको आज्ञा देता हूं उनको चौकस होकर माना करना, और ना कुछ उसमें बढ़ाना और ना कुछ उसमें घटाना। आज परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है पवित्र आत्मा बना नहीं जा सकता। मनुष्य ये नहीं कह सकता मैं पवित्र आत्मा हूं, बल्कि पवित्र आत्मा जुम्बस करता है, पवित्र आत्मा परिपूर्ण करता है, पवित्र आत्मा के चलाए चला जाता है, पवित्र आत्मा उठा कर ले जाता है। मेरे प्रिय वचन में घटा और बढ़ाया नहीं जा सकता। वचन वचन है। वचन मनुष्य को मार्गदर्शन देता है, ना कि मनुष्य वचन को मार्गदर्शन दे सकता है। आज हमें वचन के डायरेक्शन में चलने की जरूरत है।
और आज्ञा पालन करने की जरूरत है, क्योंकि यूहन्ना 14 अध्याय का 15 पद कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 3 पद कहता है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। हम समझते हैं कि हमारी आज्ञाएं, परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन है। परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है। परमेश्वर की आज्ञाएं जीवन प्रदान करती हैं, उद्धार प्रदान करती हैं, रोगों को मुक्त करती हैं, चिंता को मुक्त करती हैं। परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं। आज मनुष्य अपने आप को मैं पवित्र आत्मा नहीं कह सकता, बल्कि पवित्र आत्मा जुम्बस करता है। पवित्र आत्मा बन नहीं। यीशु मसीह ने कहीं अपने आप को पवित्र आत्मा नहीं कहा। पतरस ने, पौलुस ने, थोमा ने, फिलिप्पुस ने अपने आप को पवित्र आत्मा नहीं कहा। किसी भविष्यद्वक्ता ने अपने आप को यहोवा का आत्मा नहीं कहा। आज ऐसी शिक्षा से बाहर निकलने की आवश्यकता है और परमेश्वर के वचन को गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगली सीरीज में यीशु एक अद्भुत राजा पर प्रचार करने वाला हूं, और आप उसको देखिए कि यीशु एक अद्भुत राजा किस प्रकार से है। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।